सिवाय धोखे के समाज को कुछ नहीं मिला। इस बार जाट समाज आर पार की लड़ाई के मूड में इस महापड़ाव को लेकर बैठा है। अगर 22 तक सरकार ने समाज की मांग को गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित तौर पर आंदोलन उग्र होगा और जिसके लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार होंगी। पहले गुर्जरों ने मुश्किल बढ़ाई थी, अब पूर्वी राजस्थान से जाट आरक्षण की चिंगारी सुलग उठी है। भरतपुर में नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में जाट समाज के लोगों का महापड़ाव शुरू हो चुका है। धौलपुर भरतपुर के जाट बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक के सामने इकट्ठा हो चुके हैं। राजस्थान में नए सीएम भजनलाल के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। जाट समाज के नेताओं ने खुली धमकी दी है कि अगर आरक्षण वाली मांग पर राजस्थान और केंद्र की सरकार ने जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रेलवे ट्रैक जाम कर दिए जाएंगे, पटरियां उखाड़ दी जाएंगी और इस सब की जिम्मेदारी डबल इंजन वाली सरकार की होगी। भरतपुर धौलपुर के जाटों के केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर दोनों जिलों का जाट समाज 1998 से ही आंदोलनरत है। समय समय पर वार्ताएं हुई हैं, समझौता भी हुए हैं, लेकिन सिवाय धोखे के समाज को कुछ नहीं मिला। इस बार जाट समाज आर पार की लड़ाई के मूड में इस महापड़ाव को लेकर बैठा है। अगर 22 तक सरकार ने समाज की मांग को गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित तौर पर आंदोलन उग्र होगा और जिसके लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार होंगी। आज डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारे लिए माननीय भजनलाल जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भरतपुर जिले से हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं उनसे विनम्र अपील भी करता हूं कि वे मजबूती से एडवोकेसी करके समाज के लिए न्याय दिलाने का काम करें, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से इस मांग का हल हो सके, समस्या का समाधान हो सके और हमारे समाज के युवाओं को न्याय मिल सके। सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके पहले जाट समाज के लोगों ने हुंकार सभा कर सरकार को 10 दिन का वक्त दिया था, लेकिन समय बीत गया और सरकार ने कुछ नहीं किया। अब महापड़ाव के तहत 2-3 जगहों पर और बड़े आंदोलन की तैयारी है। चेतावनी दी गई है कि अगर 22 जनवरी तक गांधीवादी तरीके से सरकार नहीं मानी तो इसके बाद आंदोलन और उग्र होगा। लंबे अरसे से जो दोहरा रवैया हमारे साथ अपनाया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही प्रदेश में एक ही जाति के लिए 2 कानून बनाना न्याय संगत नहीं है। इसका समय समय पर हमने विरोध किया है, बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन सरकार शायद गांधीवादी आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेती। अगर हमको इस आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा, आंदोलन उग्र हुआ, तो सरकार सीधे सीधे इस तौर पर जिम्मेदार होगी। दरअसल धौलपुर भरतपुर के जाटों का आरक्षण आंदोलन 1998 से चला आ रहा है। 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने इन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन 2015 में ये आरक्षण केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों जिलों के जाटों ने लंबी लड़ाई लड़ी। आखिरकार 2017 में राज्य की तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे ने इनकी मांगे मानी और ओबीसी के तहत इनका आरक्षण बहाल कर दिया, लेकिन केंद्र ने कोई आरक्षण नहीं दिया। इस बार लड़ाई केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लिए की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने राजस्थान के जाटों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन भरतपुर धौलपुर के जाटों को इसलिए आरक्षण नहीं दिया गया था क्योंकि यहाँ के जाट पूर्व राज परिवार से जुड़े थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आरक्षण नहीं तो जाट समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। विश्वेंद्र सिंह के मुताबिक भरतपुर और धौलपुर जिले का हर जाट राज परिवार से तो जुड़ा नहीं रहा। जिलों में कभी जाट राजा होने के कारण वहां के एक पूरे समाज को आखिर किस तर्क पर आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, ये समझ से परे है। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।